दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि सेकंड लॉर्ड, ट्वेल्थ लॉर्ड एंड एट्थ लॉर्ड आर कंसीडर्ड न्यूट्रल। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज थर्ड प्रिंसिपल ऑफ ऋषि पराशर के बारे में जानेंगे। द लॉर्ड ऑफ एट्थ हाउस दो कंसीडर्ड neutral but has a special propensity to do evil। मतलब कि सेकंड, ट्वेल्थ और एट्थ न्यूट्रल तो कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन जो ट्वेल्थ लॉर्ड है वो सेकंड से पावरफुल बताया था और जो एट्थ लॉर्ड है वो ट्वेल्थ से ज़्यादा पावरफुल है। तो अब हम आगे जानने की कोशिश करेंगे कि दो दे आर न्यूट्रल बट एट्थ लॉर्ड ट्वेल्थ लॉर्ड से पावरफुल है और उसमें इतनी पावर है कि वो एविल रिजल्ट्स दे सकता है। एट्थ लॉर्ड हैज़ ए स्पेशल प्रोपेंसिटी टू डू एविल। और एट्थ हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? एट्थ हाउस रिप्रेजेंट्स ऑब्स्ट्रक्शंस, ऑब्स्टिकल्स, फेलियर्स, इंट्रिग्स, एलिमेंट्स एंड डेथ। तो इसका मतलब इस तरीके के एविल करने में एट्थ हाउस लॉर्ड सक्षम है। आठवां घर इज ट्वेल्थ फ्रॉम नाइन्थ। एट्थ हाउस इज ट्वेल्थ फ्रॉम नाइन्थ और जो भी 12वां घर होता है वो लॉस रिप्रेजेंट करता है। सो इंडिकेटिंग लॉस ऑफ भाग्य, बिकॉज नाइन्थ हाउस इज ऑफ हाउस ऑफ भाग्य एंड लक। इसलिए हेंस इट्स लॉर्ड इज एवर मेलिफिक। मतलब आठवें घर का जो मालिक है इसलिए मेलिफिक हो जाता है, क्योंकि नाइन्थ से ट्वेल्थ है और ट्वेल्थ जो हाउस जो होता है इज ऑफ लॉस। ट्वेल्थ हाउस फ्रॉम लग्ना indicates loss. Twelfth house from any house indicate loss of that house, since the ninth house stands for bhagya, luck, virtues, pious deeds, religious inclinations, father, etc. The 12th lord from ninth indicates loss of all these। इन सब चीज़ों का लॉस बताता है क्योंकि ये नाइन्थ से ट्वेल्थ है। लॉस ऑफ फॉर्च्यून, लॉस ऑफ लक, इट इज़ कंसिडर्ड द बिगेस्ट लॉस। अगर आपका फॉर्च्यून ही लॉस हो गया, आपका भाग्य ही साथ नहीं दे रहा, तो फिर आप उन्नति कैसे कर पाएंगे? सो नाइन्थ हाउस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड हेंस 12th house from 9th is 8th and is malefic. When the 8th house is also the lagna lord, अगर जैसे मेष लग्न की कुंडली में 8th हाउस लगन लॉर्ड भी है और 8th लॉर्ड भी है, in that case the benefic nature of the lagna lordship prevails। मतलब लग्ना लॉर्ड इज ऑलवेज बेनिफिक। तो मेष लग्न में या ऐसे लग्न में जहाँ पर लग्ना और एट्थ की लॉर्डशिप सेम हो तो वहाँ पर बेनिफिक रिजल्ट आते हैं।
the eighth lord tends to behave as a benefic unless it is particularly afflicted. जब लग्ना लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड सेम होते हैं उस केस में जब तक एट्थ लॉर्ड को एफ्लिक्शन नहीं होगी तब तक वो बेनिफिक रिजल्ट ही देगा. इन केस ऑफ एफ्लिक्शन it can give adverse results. The eighth lord is still more malefic अगर एट्थ लॉर्ड तीसरे घर का या 11वें घर का भी मालिक बन जाए तो ये और भी ज़्यादा मैलिफिक हो जाता है. मतलब इफ़ एट्थ लॉर्ड की जो लॉर्डशिप है वो तीसरे घर को की भी हो या 11वें घर की लॉर्डशिप बिलोंग करती हो तो ये और भी ज़्यादा मैलिफिक हो सकता है. जैसे कि पाइसिस असेंडेंट है, उसमें शुक्र की लॉर्डशिप कौन कौन सी होगी? पाइसिस में शुक्र की लॉर्डशिप एक तो 12 1 2 एक तो तीसरे घर की हो जाएगी, थर्ड एंड द एट्थ हाउस. मतलब पाइसिस असेंडेंट होगा तो उसमें शुक्र तीसरे घर का और 8वें घर का मालिक होगा. तो इस केस में क्या होगा? शुक्र विल गिव, मतलब इट विल बी बैड फॉर पाइसिस असेंडेंट, इट विल गिव बैड रिजल्ट्स. इसी तरीके से अगर विर्गो असेंडेंट लेते हैं तो विर्गो असेंडेंट में मार्स इज द लॉर्ड ऑफ थर्ड एंड द एट्थ हाउसेस, इसलिए इट इज एडवर्स, देयरफॉर इट इज एडवर्स. बात कर लेते हैं टॉरस असेंडेंट की. अगर टॉरस असेंडेंट है तो जुपिटर की कौन कौन सी लॉर्डशिप होंगी? जुपिटर की लॉर्डशिप होंगी 8वें घर की और 11वें घर की. तो क्या होगा? जुपिटर बिकम्स एडवर्स. स्कॉर्पियो असेंडेंट है अगर, तो यहाँ पर मरकरी की लॉर्डशिप 8th हाउस की होगी और 11th हाउस की. तो मरकरी कैसा होगा? फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट इट विल बी बैड रिजल्ट देगा. द एट्थ लॉर्ड बिकम्स बेनिफिक कब हो जाता है? किस केस में बेनिफिक होता है? जब इट ओन्स ए ट्रायन. मतलब अगर एट्थ हाउस ट्रायन लॉर्ड भी हो तब ये इन दैट केस बेनिफिक हो जाता है. जैसे कि जुपिटर अगर लियो लग्न में है और जुपिटर अगर लियो लग्न है तो मरकरी कहाँ? मरकरी 5 6 7 8 9, यस, जुपिटर एंड मरकरी, मतलब जो ये दो जो प्लैनेट हैं लियो लग्न के लिए और एक्वेरियस लग्न के लिए. मतलब जो लियो के लिए जुपिटर और एक्वेरियस लग्न के लिए मरकरी 5th और 8th हाउसेस हो जाते हैं, राइट. लियो में जुपिटर 5th है और 8th लॉर्ड है और एक्वेरियस में मरकरी 5th और 8th लॉर्ड बनेगा. तो वो कैसे होंगे? क्योंकि ये ट्राइन के लॉर्ड भी हो गए और ट्राइन इज ऑलवेज ऑस्पिशियस. तो इस केस में जब किसी प्लैनेट की 2 राशियां हैं और एक राशि ट्राइन को बिलोंग करती हो
इन दैट केस वो प्लैनेट कैसा हो जाता है, दैट विल बिहेव बेनिफिक, वो बेनिफिक रिजल्ट्स देगा। अब जेमिनी असेंडेंट की बात कर लेते हैं। अगर जेमिनी असेंडेंट है, 3 लग्न है आपका, तो उसमें शनि देवता, शनि इज लॉर्ड ऑफ, सैटर्न इज लॉर्ड ऑफ 8th हाउस और 9th हाउस। शनि 8वें और 9वें घर के मालिक हैं। और 9वां घर क्या है, ट्रायन है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है। क्या? अकॉर्डिंग टू भावार्थ रत्नाकर कहते हैं, भावार्थ रत्नाकर शास्त्र के अकॉर्डिंग ये ट्रायन का लॉर्ड होते हुए भी शनि does not become an outright benefic, तब भी ये बेनिफिक नहीं बनता। ये अकॉर्डिंग टू भावार्थ रत्नाकर के अकॉर्डिंग नियम है। तो कैसे रिजल्ट देता है शनि यहाँ पर जेमिनी असेंडेंट में? इट विल गिव यू मिक्स्ड रिजल्ट। The evil effects of the 8th house lordship do not apply to the sun or moon. अगर सूर्य और चंद्रमा इनकी एक एक राशि होती है, बाकी सभी ग्रहों को 2 राशियां मिली हैं, तो सूर्य और चंद्रमा को 8वें घर का एविल इफेक्ट नहीं लगता। अब सैजिटेरियस असेंडेंट में मून इज द 8th लॉर्ड, चंद्रमा 8वें घर के स्वामी हैं। और कैप्रिकॉर्न असेंडेंट में सूर्य 8वें घर के स्वामी बनते हैं। तो सैज पराशर ऋषि कहते हैं, द सन एंड द मून रिमेन्स अनएफ्लिक्टेड बाय द 8th हाउस लॉर्डशिप। 8वें घर की लॉर्डशिप होने पर भी ये एफ्लिक्ट नहीं करते हैं, दे रिमेन। सूर्य या चंद्रमा को एफ्लिक्शन नहीं लगता है। हाँ, बट दिस इज नॉट ट्रू प्रैक्टिकली। कहाँ पर नहीं ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होता? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, जिसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे। तो ये था मेरा एनालिसिस एंड माय ऑब्जर्वेशन अबाउट द Parashar Rishi's principle. So, if you liked my video, kindly like, comment, share and subscribe. In case of consultation, you can always consult me at snehkapoor1812@gmail.com. Thank you very much for listening me so patiently.